भारतीय राजनीति और समाजवादी वर्ग की एक बुलंद आवाज गुरुवार 12 जनवरी 2023 को खामोश हो गई। जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शरद यादव नहीं रहे। शरद यादव का जन्म भले ही मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनकी छात्र राजनीति में कॉलेज की पंचायत से लेकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत संसद तक उनकी आवाज गूंजती रही। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर तय करने वाले शरद यादव ने मध्य प्रदेश मूल का होते हुए भी अपने राजनीतिक जीवन की धुरी बिहार उत्तर प्रदेश की सियासत से बनाई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक दबदबा दिखाया और राष्ट्रीय राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। शरद बालकाल से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंजीनियर बनने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और बीई की डिग्री ली। शरद इस दौरान राजनीति से प्रभावित हुए थे और उन्होंने न केवल कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, बल्कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। वे एक कुशल वक्ता भी थे। उन्होंने अपनी डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की थी। जब शरद यादव छात्र राजनीति में मशगूल थे, तब देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्रवाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की क्रांति की लहरें परवान चढ़ रही थी। शरद यादव भी इनसे खासे प्रभावित हुए। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर शरद ने अपने मुख्य राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। युवा नेता के तौर पर सक्रियता से कई आंदोलनों में भाग लिया और आपातकाल के दौरान मीसाबंदी बनकर जेल भी गए। शरद यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 से हुई थी। वे कुल 7 बार लोकसभा सांसद रहे, जबकि 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। वे 27 साल की उम्र में पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट और बाद में बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से भी सांसद चुने गए। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 1989 से 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी रहे। इसके बाद 1995 में जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1996 में बिहार से वे 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई और एनडीए के घटक दलों में शामिल होकर केंद्र सरकार में फिर से मंत्री बने। वहीं 2004 में शरद यादव राज्यसभा गए। 2009 में 7वीं बार सांसद बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मधेपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने घनिष्ठ सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ, इसलिए शरद यादव ने जेडीयू से नाता भी तोड़ दिया था। वहीं शरद यादव की मृत्यु पर उनके दामाद राव कमल यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। फोर्टिस बस पहुंचने से पहले ही उनको फिर से एक दिल का दौरा आया और वो 9:15 अस्पताल ने समय बताया है कि 9:15 तक उनका देहांत हो गया। उनको किडनी इशू था, जिसका इलाज भी उनका डायलिसिस चल रहा था, उनका रेगुलर बेसिस पे होम डायलिसिस था। आज 13 तारीख है, तो उनका पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए उनका जो निवास है TLF वेस्टर्न छतरपुर फार्म 5A, यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को उनके पार्थिव शरीर को उनका जो गांव है बाबई होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में, वहाँ लेके जाएंगे और वहीं पर उनको दाग दिया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।